Hello friends, welcome back with next chapter 4 that is Animal Kingdom। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एनिमल किंगडम के वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या फंडामेंटल्स कैरेक्टर्स थे जिनकी बेसिस पर एनिमल किंगडम को फर्दर क्लासिफाई किया गया। तो आज के टॉपिक रहेंगे क्लासिफिकेशन बेसिस उनके फंडामेंटल कैरेक्टर पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। पहले उनके कैरेक्टर के बेसिस पर जो उनके फंडामेंटल यूनिक फीचर्स हैं उनके बेसिस पर कैसे इन्हें क्लासिफाई किया गया। देन आफ्टर देखेंगे कि एनिमल्स को उनके अपने अपने कैरेक्टर्स इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई किया गया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि मैं ये 11th स्टैंडर्ड की NCERT बायोलॉजी को फॉलो करती हूँ। अगर आपके पास बायोलॉजी की बुक है तो डेफिनेटली आप अपने पास ओपन करके रखें। जैसे मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊँ उन्हें आप अंडरलाइन करते चलें एंड आप नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ। क्लियर? सो नाउ स्टार्ट एनिमल किंगडम। क्या करते हैं कि हम लोग अपने चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट तरीके के एनिमल्स को देखते हैं। ठीक है, मिलियंस स्पीसीज़ को नोन कर चुके हैं, एनिमल्स की मिलियन स्पीसीज़ को डिस्क्राइब किया जा चुका है अभी तक। ठीक है, तो इन्हें एक सिस्टमेटिक तरीके से समझने के लिए, एक सिस्टमेटिक तरीके से इनकी स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो क्या किया गया, इन एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया। बहुत से साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने अकॉर्डिंग एनिमल्स को क्लासीफाई किया। तो उनके क्या क्या पहले जो उनके इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके कुछ फंडामेंटल कॉमन फीचर्स को लिया। ठीक है, उनके फीचर्स के बेसिस पर इन्हें सबसे पहले क्लासीफाई किया। तो वो इनके फंडामेंटल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं देखिए। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, ठीक है, इनकी जो बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, इनकी जो बॉडी में सेल्स प्रेजेंट है, उन सेल्स का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, सेलुलर लेवल है या फिर ऑर्गन लेवल है या फिर टिश्यू लेवल है। तो इस तरीके से इनके सेल के बेसिस पर, सेल का अरेंजमेंट के बेसिस पर एक कैरेक्टर लिया गया। इसके बाद बॉडी की सिमेट्री की बात की। नेक्स्ट नेचर ऑफ सीलोम, सीलोम कैसी है, आसीलोम है, सीलोमेट है, स्यूडोसीलोम है। तो सीलोम के बेसिस पर पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है। ठीक है, इसके बाद सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है या क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है या बाइसेक्सुअल है। तो ये इनके जो है मोस्ट कॉमन फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे जिनकी बेसिस पर इन्हें क्लासीफाई किया गया। क्लियर? अब इनके 1 बाय 1 कैरेक्टर को लेकर समझेंगे, उनको डिटेल में देखेंगे कि हाँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। एक एक इनका फंडामेंटल कैरेक्टर्स को डिटेल में समझेंगे कि हाँ क्या है। 1 सेकेंड। नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का हुआ, किस किस ऑर्गेनिज्म में, किस फाइलम में। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, सेल्स एग्रीगेट हुई। क्या हुआ, सेल्स एग्रीगेट हुई। आपको पता है कि एनिमल किंगडम में सभी के सभी ऑर्गेनिज्म क्या हैं, यूकैरियोट्स हैं एंड मल्टी सेलुलर हैं। तो यानी कि इनके पास, इनकी बॉडी में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं। तो सबसे फर्स्ट टाइम क्या हुआ, जो सबसे प्रिमिटिव फाइलम है दैट इज़ पोरीफेरा। तो क्या हुआ वहाँ पे कि बहुत सारी सेल्स थी, उन्होंने क्या किया, लूज अरेंजमेंट कर लिया। जो सेल्स थी उन्होंने लूजली एक पास एग्रीगेट हो गई और पर्टिकुलर हर एक सेल अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म करने लगी। जैसे कुछ सेल्स आई तो उन्होंने क्या किया, डाइजेस्टिव को प्रोसेस को परफॉर्म किया। कुछ आई तो उन्होंने अपने दूसरे फंक्शन को परफॉर्म किया। इसलिए एक एक सेल अपने अपने पर्टिकुलर फंक्शन के लिए फिक्स हो गई। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहेंगे, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है, स्पंजेस में। ठीक है, कहाँ देखने को मिलता है, स्पंजेस में सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी आई, इवोल्यूशन हुआ, सेल्स ने अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इवॉल्व किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो सेल्स एग्रीगेट हो गई।
ठीक है, सेल्स एग्रीगेट होकर अरेंज होकर क्या कर लिया, टिश्यू का फॉर्मेशन कर लिया। अब कई सारी सेल्स टिश्यू का फॉर्मेशन कर लिया, अब वो क्या कर रही हैं, सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, कई सारी मिलकर सेल्स आई जैसे, तो वो मिलकर सारी की सारी सेल्स क्या करने लगी, कोई डाइजेशन करने लगी, कुछ सेल्स एक्सक्रीशन के लिए फिक्स हो गई तो वो एक्सक्रीशन करने लगी, कुछ सेल्स अपने अलग अलग फंक्शन के लिए फिक्स हो गई। तब हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहने लगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा। ठीक है, क्या कहा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा। इसके बाद थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी आई, थोड़ा आपने आपको ऑर्गेनिज्म ने और इवॉल्व किया। ठीक, तो क्या देखने को मिला, वहाँ पे ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। ठीक, तो जो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, आपको इस पॉइंट को याद रखना है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हमें सीलेंट्रेट्स में देखने को मिलता है। ठीक है, एंड ऑर्गन लेवल का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्लेटेहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे जो टिश्यू क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर एक फंक्शन को परफॉर्म करने लगेंगे, जिससे पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाएगा। जैसे इंटेस्टाइन एक ऑर्गन, स्टमक, किडनी, इस तरीके से एक हार्ट, लंग, ये क्या हो गया, पर्टिकुलर ऑर्गन हो गए जो अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म करने लगे। तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ देखने को मिला, फर्स्ट टाइम प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिला। इसके बाद फिर से थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आई, अपने आप को इवॉल्व किया सेल ने, ऑर्गेनिज्म ने इवॉल्व किया। अब क्या हुआ, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, किन किन में, एनिलिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में एंड मोलस्कन्स में। इसके साथ साथ इकाइनोडर्मेट्स में, कार्डेट्स में। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिला। तो ऑर्गन सिस्टम में क्या होगा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये क्या है, ये कंप्लीट सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, ये सभी पर्टिकुलर ऑर्गन ने क्या किया, एक ही फंक्शन को परफॉर्म करने लगे। अब जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन ने एक ही फंक्शन को परफॉर्म करना स्टार्ट किया, तब हम इन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम कहने लगे, ये कंप्लीट सिस्टम बन गया। इसके साथ साथ जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दो तरीके का देखने को मिला। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ देखने को मिला, जो प्लेटीहेल्मिन्थेस थे उनके पास क्या थी, ओनली सिंगल ओपनिंग थी, यानी कि माउथ और एनस का जो फंक्शन है वो एक ही ओपनिंग से परफॉर्म हो रहा था। तो यहाँ पर क्या था, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था। इसके बाद अदर ऑर्गेनिज्म आए और उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हुआ, 2 ओपनिंग्स थी, यानी कि माउथ एंड एनस। क्लियर। उसके बाद जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये भी 2 तरीके का देखने को मिला, यानी कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये ओपन टाइप का भी होता है एंड क्लोज टाइप का भी होता है। तो ओपन टाइप में क्या होता है कि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में ऐसे ही पंप कर दिया जाता है, जितने भी ऑर्गन टिश्यू हैं उन सभी में ऐसे ही ब्लड को पंप कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं। उसके बाद क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हुआ कि यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनिज्म ने इवॉल्व किया और वहाँ पर वेसल्स प्रेजेंट थी। ठीक है, जो ब्लड है वो एक सीरीज में, वेसल्स की एक सीरीज में सर्कुलेट होगा। तो वो क्या है, वेसल्स, जैसे आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं। ठीक है, जो इन वेसल्स का नाम अलग अलग क्यों है, इनके डायमीटर्स के कारण। ओके, एंड नेक्स्ट इज सिमेट्री की बात करेंगे। अब नेक्स्ट इज सिमेट्री। सिमेट्री यहाँ से क्वेश्चन इंटर के वाइवा में पूछा गया था। जब प्रैक्टिकल होता है आप लोगों का, फिर वाइवा में एग्जामिनर आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं आपको। तो यहाँ से वाइवा में क्वेश्चन पूछा गया था कि सिमेट्री को आप कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो आप इसको पॉइंट को नोट डाउन कर लें और इसको अच्छे से समझ लें। ओके, असिमेट्रिकल सिमेट्री भी 2 तरीके का आपको देखने को मिलेगी। एक जिसमें ऑर्गेनिज्म को किसी भी प्लेन से कट करने पर हमें वहाँ से इक्वल या फिर आइडेंटिकल हाफ्स मिलेंगे, और एक जब हम किसी भी प्लेन से उस ऑर्गेनिज्म को कट करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमें वहाँ से कोई भी आइडेंटिकल हाफ हमें नहीं मिलेंगे। ठीक, तो अगर आइडेंटिकल हाफ नहीं मिलेंगे तो हम उसे क्या कहेंगे, असिमेट्रिकल कहेंगे। ठीक है, any plane that passes through the center does not divided them into equal halves। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम उसके सेंटर से कट करेंगे
तो हमें वहाँ पे कोई भी इक्वल हाफ पार्ट नहीं मिलेंगे। ठीक, तो हम उसे क्या कहेंगे, असिमेट्री कहेंगे, और उस पोजीशन को क्या कहेंगे, असिमेट्रिकल कहेंगे उन ऑर्गेनिज्म को। तो इसके लिए क्या है, जो स्पॉन्जेस हैं, फाइलम पोरीफेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो असिमेट्री शो करते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट को अच्छे से सुनना। रेडियल सिमेट्री क्या है? रेडियल सिमेट्री में जब भी व्हेन एनी प्लेन पासिंग through the central axis of the body divide the organism into two identical halves, it is called radial symmetry। जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसकी बॉडी के सेंट्रल एक्सिस से किसी भी प्लेन से कट करेंगे, आपको इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना है, एनी प्लेन, जब भी हम किसी भी प्लेन से कट करेंगे तब हमें वहाँ से आइडेंटिकल हाफ पार्ट देखने को मिलेंगे। सभी के सभी कैसे मिलेंगे, आइडेंटिकल हाफ टू पार्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कितने, टू पार्ट्स, तब हम इन्हें रेडियल सिमेट्री कहेंगे। जैसे आप इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, सपोज ये आपके पास एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये आपके पास एक स्टार फिश है। तो जब हम इसे इस प्लेन से कट करेंगे, ठीक है, तब भी हमें इसकी बॉडी का एक आइडेंटिकल पार्ट मिलेगा। इस बॉडी से कट करेंगे तब भी हमें इसकी बॉडी से टू आइडेंटिकल पार्ट्स मिलेंगे। यहाँ से कट करेंगे फिर भी मिलेंगे। यानी कि हम किसी भी प्लेन से जब उसे कट करेंगे तब हमें टू आइडेंटिकल पार्ट्स मिलेंगे, तो हम इसे रेडियल सिमेट्री कहेंगे। ओके, आई होप आपको अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है। नाउ बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को उसके सेंटर से ओनली वन प्लेन से डिवाइड करेंगे, ठीक, तब हमें लेफ्ट एंड राइट टू आइडेंटिकल पार्ट्स मिलेंगे। कैसे, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट, दोनों ही क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, दोनों ही सेम होंगे, तब हम इसे बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज करिए ये आपके पास क्या है, क्रेब है, तो इसको क्या किया हमने, इसको वन प्लेन से कट किया। ये इसकी बॉडी की सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, ये इसका सेंट्रल एक्सिस है, वहाँ से हमने एक प्लेन से इसको डिवाइड किया, तो ये राइट एंड ये लेफ्ट टू पार्ट्स में, टू आइडेंटिकल पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। अब हम इसे क्या कहेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे। क्लियर। एंड नेक्स्ट कॉमन कैरेक्टर क्या है, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर लिया गया वो इनकी जर्म लेयर जो है उनके बेसिस पर लिया गया। जर्म लेयर कितनी होती हैं, 3, एक एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीजोडर्म। जो सबसे फर्स्ट लेयर बनती है वो होती है इंडोडर्म, ठीक है, एंड उसके बाद एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है, देन आफ्टर मीजोडर्म का। तो आपको इस बात को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले कौन सी लेयर बनती है, इंडोडर्म, उसके बाद एक्टोडर्म बनती है, उसके बाद मीजोडर्म बनती है, ठीक। तो ये 3 जर्म लेयर्स होती है। अब कुछ ऐसे एम्ब्रियो होते हैं जिनके पास केवल दो ही जर्म लेयर होती हैं, उन्हीं से पूरा उनके होल बॉडी का फॉर्मेशन होता है, सभी पर्टिकुलर आर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हमको क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं, डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। एंड ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीजोडर्म, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं इनके सीलोम की, ठीक है। सीलोम की बात करते हैं कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी वॉल और उसकी जो मिड गट है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसके बीच में कैविटी है या फिर एब्सेंट है, उसके बेसिस पर एनिमल्स को फर्दर क्लासीफाई किया गया। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म द
बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइंड बाय मेसोडर्म इज कॉल्ड सीलोम। सपोज करिए कि कोई एक ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऐसे सपोज करिए कोई ये ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। नाउ अब ये जो पार्ट है इसका, ये वाला, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है इसका, ये क्या है, ये इसकी बॉडी कैविटी है, ठीक है। यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ पर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, वो अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। ये इसकी बॉडी की बाहर की वॉल है, तो क्या हुआ, इसके बीच में जो ये कैविटी थी, इसी को क्या कहेंगे, सीलोम कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास मेसोडर्म की लाइनिंग है, ठीक है, कहाँ पे, जो उनकी बॉडी वॉल है वहाँ पर अगर मेसोडर्म लेयर्स जो है, मेसोडर्म जो जर्म सेल्स हैं, उनकी अगर लाइनिंग है, तब हम ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, सीलोम कहेंगे, और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम सीलोमेट्स कहेंगे। क्लियर। जैसे सीलोमेट्स कौन कौन से हैं, एनीलिड्स हैं, मोलस्का हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, इकाइनोडर्म्स हैं, हेमिकार्डेट्स हैं एंड कार्डेट्स हैं। ये सभी के सभी क्या हैं, सीलोमेट्स हैं। दैट मीन्स इनकी जो बॉडी वॉल है और जो इनकी गट वॉल है, इसके बीच में कैविटी प्रेजेंट है। कैविटी मीन्स एक हॉलो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। क्लियर। अब बात करते हैं कि स्यूडोसीलोमेट्स क्या हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी कैविटी, ठीक है, द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन्ड बाई मेसोडर्म, स्टिंट द मेसोडर्म इज प्रेजेंट एट स्कैटरेड पाउचेस इन द बिटवीन द एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। यानी कि एक्टोडर्म और इंडोडर्म मीन्स कि जो उनकी बॉडी वॉल है और जो उनकी गट है, ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, गट जो है, उसके बीच में पाउचेस के रूप में इस तरीके से ये क्या प्रेजेंट है, मेसोडर्म प्रेजेंट है। तो हम इसे क्या कहेंगे, स्यूडोसीलोम कहेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, स्यूडोसीलोमेट्स कहेंगे। तो ये आपके सीलोम है, ठीक है, देखो ये यहाँ पे सीलोम प्रेजेंट है, ये इसकी बॉडी वॉल है, ठीक है, ये इसकी गट है, और ये क्या प्रेजेंट है, ये इसकी बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, जिससे हम लोग सीलोम कहते हैं। क्लियर। तो ये आपके सीलोमेट्स हो गए, ये आपके स्यूडोसीलोमेट्स हो गए। एंड नेक्स्ट इज आसीलोमेट। आसीलोमेट कौन होते हैं, द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज absent आर कॉल्ड आसीलोमेट्स। जैसे कि प्लेटेहेल्मिन्थीस, जहाँ पे मेसोडर्म बिल्कुल डिवाइड नहीं है, वो मेसोडर्म absent है, ठीक है, सॉरी, यानी कि वहाँ पे बॉडी कैविटी absent है, तो उसे हम क्या कहेंगे, आसीलोमेट कहेंगे। ये आपके आसीलोमेट हैं। क्लियर। देखिए यहाँ पर बॉडी कैविटी होना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, आसीलोमेट्स हैं। नाउ अब बात करेंगे सिगमेंटेशन की। सिगमेंटेशन में क्या होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो या तो एक्सटर्नली या फिर इंटरनली क्या होता है, छोटे छोटे सिगमेंट्स में, ऐसे सिगमेंट्स जो एक सीरियल में रिपीट हो रहे हों, ठीक है, क्या हो रहे हो, रिपीट हो रहे हो, तो हम ऐसे डिवाइडेशन को या ऐसे सिगमेंटेशन को क्या कहते हैं, सिगमेंटेशन कहते हैं। ठीक, एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे एर्थवर्म में, एर्थवर्म में आपने देखा होगा कि इस तरीके से ये एर्थवर्म है, तो उसकी बॉडी में इस तरीके से सिगमेंटेशन होता है जो कि क्या है, एक्सटर्नली सिगमेंटेशन होता है। ठीक, ये क्या है, एनी लीड्स हैं। तो ऐसे सिगमेंटेशन को हम मेटामेरिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। नेक्स्ट इज नोटोकॉर्ड। अब नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली derived rod-like structure formed on the dorsal side during embryonic development in some animals। क्या होता है, कुछ एनिमल्स जिनमें डॉर्सल साइड में मेसोडर्म की सेल्स से एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, क्या बनती है, रॉड लाइक एक स्ट्रक्चर्स बनती है, जिससे हम नोटोकॉर्ड कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स जिनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उन्हें हम कार्डेट्स कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, ठीक है, डू नॉट फॉर्म दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड नॉन कार्डेट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम नॉन कार्डेट्स कहते हैं। तो नॉन कार्डेट्स कौन से होते हैं, फाइलम पोरीफेरा टू फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा से लेके फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक सभी ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, नॉन कॉर्डेट होते हैं। दैट मीन्स दे डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड। क्लियर।
नाउ अब देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अभी तक तो हम उनके फंडामेंटल कैरेक्टर्स के बारे में देख रहे थे कि उनके कैरेक्टर के बेसिस पर उन्हें क्लासीफाई किया गया, जैसे सेलोमेट्स, आसेलोमेट्स, ठीक है, एंड ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, सिगमेंटेशन, नॉन कार्डेट्स, कार्डेट्स, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पर हमने उन्हें क्लासीफाई किया, अलग अलग नेम दिया। लेकिन अब उन्हें देखेंगे कि एक चार्ट के थ्रू समझेंगे उन्हें अलग अलग कैसे फाइलम में रखा गया। ओके, तो यहाँ से आप चार्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ओके, आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस चार्ट। नाउ ये आपके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, बॉडी कैविटी और फिर सीलोम, एंड इधर आपके फाइलम दिए गए। यानी कि ये जो कॉमन इनके फंडामेंटल फीचर्स हैं वो ऑर्गेनिज्म को किस किस फाइलम में रखा गया, जिनके पास ये कैरेक्टर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका एनिमेलिया किंगडम है, जहाँ पे सभी के सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। ओके, तो इसको 2 पार्ट्स में फर्स्ट ऑफ डिवाइड किया, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन लेवल ऑर्गन सिस्टम, ठीक है, टिश्यू ऑर्गन और फिर ऑर्गन सिस्टम, ये आपका हो गया क्या, ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज सिमेट्री, सिमेट्री में रेडियल सिमेट्री, ठीक है, रेडियल सिमेट्री या फिर बाईलेटरल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री में कौन कौन से आएंगे, सिलेंट्रेटा आएंगे एंड टीनोफोरा। जो सिलेंट्रेटा है इन्हीं को हम लोग नाइडेरिया भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास स्पेशल टाइप की नीडो सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि डिफेंस ऑर्गन्स होती हैं, ठीक। एंड सेलुलर लेवल सिर्फ एक ही एक फाइलम है जिसमें हमें सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, दैट इज फाइलम पोरीफेरा। ओके, अब ये रेडियल सिमेट्री में आपके 2 फाइलम हैं, एक सिलेंट्रेटा एंड नेक्स्ट इज टीनोफोरा। ओके, यहाँ पर आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी, आपको इनको दोनों को अच्छे से याद रखना है। इसके बाद जो हेमिकार्डेटा है वहाँ पर हमें जो एम्ब्रियो है उसमें तो बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, लेकिन जो एडल्ट ऑर्गेनिज्म होंगे जैसे स्टारफिश, ठीक है, उसमें हमें पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर एम्ब्रियोनिक कैरेक्टर्स को इम्पॉर्टेंस दी गई है, इसलिए फाइलम जो इकाइनोडर्मेटा है उससे बाइलेटरल में इंक्लूड किया गया है, ठीक, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, नॉट हेमिकार्डेटा। ओके, हेमिकार्डेटा में तो एम्ब्रियोज का और एडल्ट दोनों की ही सिमेट्री बाइलेटरल ही होती है। बाइलेटरल कैरेक्टर को फर्दर डिवाइड किया गया विदाउट बॉडी कैविटी, यानी कि वो बाइलेटरल तो हैं बट ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास जो बॉडी कैविटी है वो एब्सेंट है, ठीक है, यानी कि वो क्या है, आसिलोमेट्स हैं, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थीस। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस के जितने भी मेंबर्स हैं वो क्या हैं, आसिलोमेट्स हैं। एंड स्यूडोसिलोमेट्स जिनके पास सीलोम तो है बट क्या है, फॉल्स है, यानी कि सीलोम में पाउचेस के फॉर्म में मीजोडर्म स्केटरेड है, वहाँ पर मीजोडर्म की सेल्स प्रेजेंट हैं, तो ऐसे फाइलम को एसके हेल्मिन्थीस फाइलम कहते हैं। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज विथ ट्रू सीलोम, जिनके पास बॉडी कैविटी है उन्हें हम सीलोमेट्स कहते हैं, दैट इज फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये सभी क्या हैं, टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी, इसमें आसिलोमेट हो सकते हैं, स्यूडोसिलोमेट्स हो सकते हैं और सिलोमेट्स हो सकते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से किंगडम एनिमल का इंट्रोडक्शन और उनके फंडामेंटल कैरेक्टर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।